डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार 20 जनवरी को एज अमेरिकन प्रेसिडेंट हलफ उठा ही लिया है। ट्रंप ने अपने पहले ही दिन में 200 से ज़्यादा जो ऑर्डर्स थे उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, और जो 78 ऑर्डर्स जो कि जो बाइडन के थे उसको रिवर्स भी किया है, उसको कैंसिल कर दिया है। सबसे जो कंट्रोवर्शियल फैसला अभी तक जो कहा जा रहा है वो ये है कि उन्होंने जो बर्थ राइट सिटीजनशिप थी उसको कैंसिल कर दिया है। पूरे अमेरिकन रीजन में ख़ास तौर पर और यूएस में ये रूल था कि जो भी बच्चा यूएस में पैदा होगा उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलेगी, चाहे वो बच्चा इलीगल इमिग्रेंट्स का हो। जब वो बच्चा यूएस में पैदा होगा तो उसे यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन अब ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए ये फैसला कर दिया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन इसके फैसले के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, तो अभी देखना ये है कि आगे फ्यूचर में जो कोर्ट्स वगैरह या बाकी स्टेट्स हैं वो इसको किस तरह लेके चलती हैं। ट्रंप ने जो यूएस मैक्सिकन बॉर्डर था उसके ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनके ऊपर क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर कैद किया जाएगा, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में मैस डिपोटेशन भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि तकरीबन 10-11 मिलियन लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यूएस में रह रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इन सबको वापस भेज भी सकते हैं? इसके अलावा आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2021 को जब ट्रंप इलेक्शन हार गए थे और उनके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था, तो अब ट्रंप ने ये भी फैसला किया है कि इन तमाम जो जिन्होंने हमला किया था इनको माफ़ कर दिया जाएगा। माफ़ नहीं कर दिया जाएगा बल्कि इनके केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। इनकी तादाद तकरीबन कोई 1500 से ज़्यादा लोग हैं। इन सबको माफ़ कर दिया गया है। ट्रंप ने फौज के अंदर जो अमेरिकन मिलिट्री थी उसके अंदर एक पॉलिसी होती थी DEI, उसको भी ख़त्म कर दिया है। DEI का मतलब है कि डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। इसका मतलब था कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ थी, जिस तरह यूएस में LGBT कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए एक स्पेशल कोटा रखा जाता था। हमने इसको तकरीबन कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, और आप यूएस मिलिट्री में सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर जोन से हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रम्प के सामने जो सबसे बड़े मसलों में से एक मसला है वो महंगाई और इन्फ्लेशन का है, जिसकी वजह से जो बाइडन भी एक हद तक हारे थे। ट्रम्प ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्डर दिया है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। इंटरनेशनल स्टेज पर ही जब से ट्रंप इलेक्ट हुए थे तब से काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही थी। हमास और इसराइल में ट्रंप की इनाग्रेशन से पहले ही डील हो गई थी। इसके अलावा ट्रंप ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी अब यूएस को अलहदा कर दिया है। इसके अलावा ट्रंप की इनाग्रेशन से पहले टिकटॉक बंद हो गई थी, लेकिन ट्रंप ने इंचार्ज संभालते ही टिकटॉक को बहाल कर दिया था और कहा था कि 75 डेज तक टिकटॉक की जो मैनेजमेंट थी उसको अल्टीमेटम दिया था कि वो या तो बंद कर दे टिकटॉक को, या तो फिर वो 50% जो शेयर है टिकटॉक के वो यूएस को बेच दें। फैसले हैं वो सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से जो बहुत से मुल्क हैं, ख़ासतौर पर यूरोप है और मुल्क हैं जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको काफ़ी हद तक हिला के रख देंगे। एक बात क्लियर है कि ट्रंप का जो कंजर्वेटिव एजेंडा था, जिस नीयत से वो आए थे, जो उनका सपोर्टर बेस था, उसी को वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, जिनमें इमिग्रेशन है, जिसमें चाइना है, जिसमें जंगें बंद करवाना है और बहुत से ज़्यादा मसाइल हैं, इन्फ्लेशन है। वो उसी को फॉरवर्ड करेंगे आगे ताकि इन मसलों को सबसे पहले हल किया जाए।